जय हिंद दोस्तों। आज हम हिस्ट्री के 50 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की है, जो कि नव वर्ष के उपलक्ष्य में मकसद एक ही है कि जो भी अभ्यर्थी पीजीटी या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी साबित हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सभी प्रश्नों का चयन निश्चित रूप से अच्छा लगेगा और आपकी परीक्षा में अधिक से अधिक मार्क्स सिक्योर करने में मददगार भी साबित होगा। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर हमने शुरुआत की है। चलते हैं श्रृंखला नंबर 1 की ओर है। पहले प्रश्न की ओर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे। इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बिना समय बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2 की ओर है। निम्नलिखित में से किसने नागार्जुन पहाड़ियों की गुफाओं को आजीविकों को दान में दिया था? इसका सही जवाब है दशरथ। ऑप्शन नंबर सी, दशरथ। याद रखें, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 3 की ओर है। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? इसका सही जवाब फिरोज शाह तुगलक है। आप निश्चित रूप से इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को रिवीजन करते रहें टाइम टू टाइम, ताकि आप पर उस पूरी पकड़ बना पाएँ इस प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है? इसका सही जवाब गाय होगा। गाय को अघन्या माना गया। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को कहा जाता था। इसका सही जवाब होगा धर्मस्थीय। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7 की ओर है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था किनके द्वारा? इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? इसका सही जवाब ब्रह्मचर्य होगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। मानव प्रजाति प्राचीन मानव प्रजाति है। इसका सही जवाब ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो कि सही जवाब है। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इसका सही जवाब मेरठ होगा। प्रश्न संख्या 11 की ओर है। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने आ गया। 1 मिनट है। हाँ जी। अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस नीति से हुआ था? इसका सही जवाब कुशासित राज्य की घोषणा करके। ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 12 की ओर है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पूजा करते थे। इसका सही जवाब पशुपति की। ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। किसने एक और संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? इसका सही जवाब मोहम्मद गजनबी होगा। महमूद गजनबी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 14 की ओर है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसका सही जवाब चार्ल्स विल्किंसन। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 15 की ओर है। चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ में पाशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसका सही जवाब त्रिपुरी होगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16 की ओर है। सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं, यह किसका उदाहरण था? तो निम्न पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 17 की ओर है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18 की ओर है। ऋग वैदिक काल में नेस्क किस अंग का आभूषण था? सीधा जवाब गले का। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 19 की ओर है। प्रश्न संख्या 19। बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही जवाब लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 20 की ओर है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया था? इसका सही जवाब तराइन। 1191 और 92 आपने सुना, 2 लड़ाई लड़ी गई थी, तो तराइन याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 21 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? इसका सही जवाब फिरोज शाह तुगलक होगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 22 की ओर है। भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न संख्या 23 की ओर है। ईस्ट इंडिया कंपनी को की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, यानी कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में, जो कि गुजरात में है। प्रश्न संख्या 24 की ओर है। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद होती थी मराठा शासन में। सही जवाब मराठा शासन में। प्रश्न संख्या 25 की ओर है। शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? इसका सही जवाब हड़प्पा होगा। हड़प्पा जो पाशुपति से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 26 की ओर है। कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब सीमांतोन्नयन होगा। सीमांतोन्नयन ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। प्रश्न संख्या 27 की ओर है। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? इसका सही जवाब खानवा का युद्ध होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 28 की ओर है। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? इसका सही जवाब अकबर होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 29 की ओर है। चोल राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब तनियूर, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 30 की ओर है। प्रश्न संख्या 30 की ओर है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका सही जवाब कठोपनिषद होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 31 की ओर है। प्रश्न संख्या 31 इधर है। हाँ, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? इसका सही जवाब चंद्रगुप्त प्रथम होगा। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में सबसे पहले सिक्के जारी किए गए थे, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 32 की ओर है। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी? इसका सही जवाब कन्नौज होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 33 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब आप याद रखें आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही जवाब है। लोथल गुजरात से। कालीबंगा हरियाणा, यही इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी वाला पार्ट होगा। कालीबंगा हरियाणा से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 34 की ओर है। कृषकों की सहायता हेतु किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? इसका सही जवाब शेरशाह होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 35 की ओर है। अशोक के अभिलेखों का सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका सही जवाब जेम्स प्रिंसेप होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 36 की ओर है। एक जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं? इसका सही जवाब कालीबंगा होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 37 की ओर है। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शलहार के युद्ध में, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 38। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? इसका सही जवाब अथर्ववेद होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 39 की ओर है। निम्न आंदोलनों का सही कालक्रम क्या है? इसका सही जवाब आप याद करें, सबसे पहले ऑप्शन होगा असहयोग आंदोलन वाला। असहयोग आंदोलन हुआ था, फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन 3-2, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन 3-2-1-4, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट वन है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 40 की ओर है। वह कौन मुगल सम्राट था जिसने अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर लगा रखी थी? इसका सही जवाब होगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 41 की ओर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था कब? इसका सही जवाब होगा 1916 ईस्वी में, 1916, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही। प्रश्न संख्या 42 की ओर है। प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? इसका सही जवाब होगा उज्जैनी, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 43 की ओर है। वह मुगल बेगम जिसका नाम फरमानों और सिक्कों पर उल्लिखित मिलता है, उसमें नाम आता है नूरजहां का। नूरजहां, ऑप्शन नंबर डी नूरजहां इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 44 की ओर है। निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? इसका सही जवाब होगा 16 अगस्त 1946, ऑप्शन नंबर डी होगा सही। प्रश्न संख्या 45 की ओर है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने
की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? इसका सही जवाब होगा माउंट बेटन योजना, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 46 की ओर है। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इसका सही जवाब बलबन होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 47 की ओर है। लगभग तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्रथम जैन संगोष्ठी कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब पाटलिपुत्र होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 48 की ओर है। निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था? निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था? इसका सही जवाब होगा मूर्ति पूजा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 49 की ओर है। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था? इसका सही जवाब होगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 50 की ओर है। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से इन 50 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो। थैंक यू सो मच।